और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी सदर थाना क्षेत्र के गुड़गांव ग्राम के निकट अजमेर कोटा राजमार्ग पर सोमवार को एक व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक युवक की पहचान नहीं होने के कारण केकड़ी सदर पुलिस ने युवक के शव को जिला चिकित्सालय के मोर्चरी घर में रखवाया है। जानकारी के अनुसार सोमवार को गुड़गांव ग्राम के निकट टोल नाके के पास ग्रामीणों को सड़क किनारे एक व्यक्ति का शव दिखाई दिया, जिस पर ग्रामीणों ने केकड़ी सदर पुलिस को सूचना दी। सूचना पर केकड़ी सदर थानाधिकारी नाहर सिंह मीणा मई जाब्ते के मौके पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार मृतक का शव सड़क किनारे बजरी के ढेर के पास मिला। मृतक के शरीर पर कंबल लिपटा हुआ था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजकीय जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस शव की शिनाख्त करने के प्रयास में जुटी हुई है। पुलिस के अनुसार मृतक के शव पर किसी तरह की कोई चोट के निशान नहीं है। पुलिस मौत के कारणों की जांच कर रही है। मृत युवक के शव के पास एक बैग भी पुलिस को बरामद हुआ है, जिसमें कपड़े आदि पड़े हुए थे। युवक के पास किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं होने के कारण उसकी शव की शिनाख्त नहीं हो पा रही है। पुलिस के अनुसार मृतक की उम्र करीब 45 वर्ष के लगभग है। युवक ने पैंट शर्ट पहन रखी है। मृतक ने गले में ईसा मसीह के लॉकेट वाली चेन पहन रखी है। पुलिस मृतक युवक की शिनाख्ती के प्रयास में फिलहाल जुटी हुई है। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778। केकड़ी सिटी थानाधिकारी के पद पर हाल ही में नियुक्त हुए पुलिस निरीक्षक राजेंद्र सिंह कमांडो ने सोमवार को विधिवत पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद थानाधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो ने थाना परिसर का अवलोकन किया तथा पुलिस कर्मियों से केकड़ी क्षेत्र की कानून व्यवस्था की जानकारी ली। इस मौके पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए थानाधिकारी कमांडो ने कहा कि पुलिस के प्रति आमजन में विश्वास कायम करना और अपराधियों में भय पैदा करना, इसी के अनुरूप वे कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि चोरी, नकबजनी जैसे अपराधों की रोकथाम के साथ ही वांछित व पुराने अपराधियों की धरपकड़ करने के लिए संदिग्धों पर खास तौर पर नज़र रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि आमजन में खाकी के प्रति विश्वास पैदा करना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। पीड़ित पक्षकार सीधा उनसे मिलकर अपनी बात रख सकेगा। उन्होंने कहा कि पीड़ित व्यक्ति की मदद करने के लिए पुलिस सदैव तत्पर है। की तरफ से 100 दिन की कार्य योजना चल रही है, उसको फोकस कर रहे हैं। यहाँ के सिनेरियो को चेक कर रहे हैं कि आपराधिक सिनेरियो क्या है, आमजन में विश्वास हो, अपराधी में भय हो, और हर आदमी से पुलिस की जो अपेक्षा है उस पर हम खरा उतरे। और जिस प्रकार के अपराध जैसा अभी टीम से मीटिंग लेने के बाद पता लगेगा, उन पर अंकुश लगाएं और जनता जो है उसमें पुलिस और खाकी के प्रति कितना विश्वास पैदा करें, उसके लिए क्या सकारात्मक काम कर सकते हैं, वो प्राथमिकताएं में रहेंगी। अपराध का खात्मा करने के लिए प्रयास करेंगे, पूरी टीम के साथ उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर कार्रवाई करेंगे और आमजन में विश्वास पैदा करने के लिए पूरी ताकत के साथ पुलिसिंग करने का सपना लेकर के हम यहाँ हैं और कोशिश करेंगे। जनता का सहयोग मिलेगा और मीडिया, प्रेस, पब्लिक, इनके सबके सहयोग के साथ क्या अच्छा कर सकते हैं खाकी के सम्मान में, इस कस्बे के सम्मान में और भयमुक्त वातावरण बनाने के लिए उसके पूरे प्रयास रहेंगे। और जीरो टॉलरेंस रहेगी अपराध में, भ्रष्टाचार में। और पब्लिक से भी ये कहेंगे कि जहाँ भी मैं पोस्टिंग लाऊँ, मीडिएटिंग का कोई रोल नहीं रहे, आप डायरेक्ट आए। और मोस्टली हर समय मैं उपलब्ध रहूँगा। जब सुबह आता हूँ उससे लेकर और शाम को जब तक 11-12 बजे तक क्वार्टर पर नहीं जाते, तब तक आम पब्लिक से मिलते रहते हैं। तो जिसको भी काम हो पुलिस थाने से संबंधित, वो सीधा मेरे पास आए और अपनी जो भी समस्या है वो बताएं और कानून सम्मत होगा उससे निजात दिलाने का काम करेंगे। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज, अजमेर रोड, केकड़ी।
2 वर्षीय बीएड करने का स्वर्णिम अवसर। वर्ष 2023-24 के लिए स्नातक अभ्यर्थी जिनके बीए में किसी भी विषय में जनरल कैटेगरी में 50% व ओबीसी, एससी, एसटी, एसबीसी, डिवोर्स, विडो 45% अनिवार्य। एडमिशन के लिए आज ही किसी भी मित्र से आवेदन करें। उक्त आवेदन की कॉपी महाविद्यालय में जमा कराएं और दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414004878 व 9214592279 पर कॉल करें। मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज, अजमेर रोड, केकड़ी। सांवर थाना क्षेत्र के कुशायता गांव में एक खेत में बनी झोपड़ी में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे झोपड़ी में सो रहा किसान झुलस गया। किसान को झुलसी हुई अवस्था में सांवर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से किसान की हालत गंभीर होने पर केकड़ी जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार कुशायता निवासी 60 वर्षीय बन्नालाल बेरवा पुत्र नाथूलाल बेरवा अपने खेत पर जीरे की फसल की रखवाली करने गया था। किसान वहां पर बनी झोपड़ी में सो रहा था। सोमवार अलसुबह अज्ञात कारणों के चलते झोपड़ी में आग लग गई और झोपड़ी धू धू कर जलने लगी। आग से झोपड़ी में सो रहा किसान झुलस गया। किसान के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के खेतों में रखवाली करने वाले किसान और ग्रामीण भागकर आए। लोगों ने किसान को कड़ी मशक्कत के बाद झुलसी हुई अवस्था में बाहर निकाला। किसान को सांवर के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद केकड़ी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। सांवर थाना प्रभारी रतन सिंह तंवर ने बताया कि पुलिस ने घटना के बाद मौका मुआयना किया। मौके पर किसी तरह के कोई निशान नहीं मिले। आग किन कारणों से लगी इसकी जांच की जा रही है। परिजनों ने किसी प्रकार की कोई आशंका नहीं जताई है। आग से कृषि उपकरण भी जल गए। आग लगने से झोपड़ी में रखी बाइक सहित डीजल इंजन के पाइप, अन्य सामान भी जलकर राख हो गए। लोगों ने बताया कि झोपड़ी घास फूस की बनी हुई थी, जिससे झोपड़ी धू धू कर जलने लगी। आग की लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थी। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक झोपड़ी जलकर राख हो चुकी थी। श्री राम स्नेही संप्रदाय के स्वामी श्री रामचरण महाराज के 304वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर आयोजित किए जा रहे 5 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ सोमवार को राम स्नेही संप्रदाय के पीठाधीश्वर जगत गुरु आचार्य श्री रामदयाल महाराज के सानिध्य में किया गया। इस मौके पर सुबह 11 बजे केकड़ी में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें राम स्नेही संप्रदाय से जुड़े अनुयायियों ने भाग लिया। शोभा यात्रा के आगे आगे अश्व घोड़ों पर सवार होकर धर्म ध्वजा लिए पुरुष चल रहे थे। वहीं शोभा यात्रा के बीच में 501 महिलाएं सिर पर कलश सिरोधार्य कर शोभा यात्रा में शामिल हुई। शोभा यात्रा में बैंड बाजू की धुन पर महिला पुरुष नाचते गाते हुए चल रहे थे। साथ ही 11 गांवों से आई रामधुनी मंडलियों द्वारा इस दौरान हरि कीर्तन का गायन भी किया गया। शोभा यात्रा में शामिल हुए शोभा यात्रा के अंत में असुमंडित रथ पर सवार होकर राम स्नेही संप्रदाय के पीठाधीश्वर जगत गुरु आचार्य रामदयाल महाराज चल रहे थे। शोभा यात्रा का जगह जगह शहरवासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया तथा रामदयाल महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। शोभा यात्रा यहाँ 3 बत्ती चौराहे से प्रारंभ हुई, जो तेलियान मंदिर केकड़ी से प्रारंभ होकर अजमेरी गेट, घंटाघर, गणेश ब्याऊ, खिड़की गेट, लोढ़ा चौक, चारभुजा मंदिर, माणक चौक, सूरजपोल गेट होते हुए पुरानी केकड़ी रामद्वारा में बनाए गए नए सत्संग भवन श्री राम स्नेही वाटिका पहुंचकर संपन्न हुई। इस मौके पर नए सत्संग भवन व संत निवास का लोकार्पण अंतर्राष्ट्रीय श्री राम स्नेही संप्रदाय पीठाधीश्वर जगत गुरु आचार्य रामदयाल महाराज के सानिध्य में किया गया। वह आचार्य श्री के द्वारा सत्संग भवन में धर्म सभा को संबोधित किया गया। धर्म सभा को संबोधित करते हुए आचार्य श्री ने कहा कि श्री रामचरण महाराज के ने राष्ट्र समाज को जागरूक किया। उनकी वाणी का एक एक शब्द रामबाण की तरह अचूक निशाना और रामबाण की तरह इलाज करने वाला है। जैसे भगवान राम के हाथ में रखे हुए धनुष से तीर निशाने पर ही पहुंचता था और बड़े बड़े अत्याचारियों, दुराचारियों, संस्कृति को लुप्त करने वाले दैत्य धराशायी हो जाते थे, ऐसे ही महाराज की वाणी का एक एक शब्द काम, क्रोध, मोह, मद, लाभ का विनाश करने का सामर्थ्य रखता था। उन्होंने कहा कि चिंतन करने पर साधारण असाधारण जन को बात समझ
में आती है। दुनिया के सारे काम शब्दों से होते हैं। बच्चे से भी काम करवाना होता है तो बड़े प्रेम से उन्हें कहना पड़ता है। हम शब्दों से व्यक्ति में व्यक्तित्व का, मानव में मानवता का, समाज में समाजत्व का मिश्रण कर सकते हैं। शब्द घाव भी करते हैं, शब्द मरहम का काम भी करते हैं। शब्द शब्द है, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द औषधि करे, 100 घाव, सारा शब्द का ही खेल है। राम स्नेही संप्रदाय के संत जगवल्लभ राम ने बताया कि 29 फरवरी तक प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक वाणिज्य का पाठ, प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक प्रवचन व शाम 7:30 बजे से रात्रि 10 बजे तक आचार्य रामदयाल जी महाराज के प्रवचन होंगे। इस मौके पर रामस्नेही संप्रदाय की कीमत राम महाराज, रामसुख महाराज आदि संत मौजूद रहे। MLD स्कूल में SDRF की टीम द्वारा आपदा राहत बचाव कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानाचार्य ब्रह्मानंद शर्मा ने बताया कि श्री मिश्रीलाल दुबे उच्च माध्यमिक अकादमी केकड़ी में सोमवार को अजमेर से आई SDRF टीम द्वारा आपदा राहत बचाव के बारे में क्रियात्मक प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्राथमिक चिकित्सा उपचार एवं CPR, बाढ़ बचाव एवं घरेलू गैस से होने वाले हादसों के बारे में जानकारी दी गई तथा उनसे बचाव किस प्रकार से किया जाए उन तरीकों को समझाया। इस मौके पर संस्था के सचिव चंद्र प्रकाश दुबे, निदेशक अनिरुद्ध दुबे ने टीम के सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए विद्यार्थियों को आपदा बचाव के बारे में जानकारी दी। शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ राजस्थान बीकानेर के प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य ने केकड़ी जिले के अध्यक्ष पद के लिए महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम पायलट में कार्यरत अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी सत्यनारायण सोनी को मनोनीत कर जिला कार्यकारिणी एवं ब्लॉक अध्यक्ष मनोनीत करने के निर्देश दिए हैं। सोनी के जिला अध्यक्ष बनने पर कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने उन्हें बधाई दी है। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सोनी ने बताया कि वे जल्द ही जिला कार्यकारिणी का गठन करेंगे, साथ ही जिले में ब्लॉक अध्यक्ष मनोनीत करेंगे। भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी ने केकड़ी जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 12 जिले में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लकड़ाई तहसील किशनगंज में कार्यरत अध्यापिका हेमलता बेरवा के साथ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लकड़ाई में गत 26 जनवरी को स्थानीय ग्रामीणों द्वारा एवं स्कूल के कुछ स्टाफ द्वारा अनुसूचित जाति की अध्यापिका को अपमानित करने, डराने, धमकाने व प्रताड़ित करने की घटना के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर न्याय दिलाने की मांग की है तथा आरोपियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने और अध्यापिका का निलंबन आदेश वापस लिए जाने की मांग की। इस मौके पर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता DL वर्मा, एडवोकेट देवराज बेरवा, शंकरलाल बेरवा मोड़किया, राकेश कुमार बेरवा, परमेश्वर लाल वर्मा, धनराज जारोटिया, जय सिंह मीणा, सोहन पाल मीणा, अभिषेक पुखराज बेरवा आदि मौजूद थे। केकड़ी निवासी व्यवसायी एवं समाज सेवी संतोष राठी की पुत्री श्रुति राठी ने NIT जालंधर से टॉपर होने पर रविवार को आयोजित दीक्षांत समारोह में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबोट द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। श्रुति द्वारा यह सम्मान हासिल करने पर केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई दी व उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष अनिल राठी, उद्योगपति राजकुमार राठी, व्यवसायी महावीर प्रसाद राठी व पुनीत गर्ग, पीयूष राठी, CA दीपक राठी, अशोक राठी, राजेंद्र राठी, मुकेश राठी सहित उनके सभी परिजन, इष्ट मित्रों व शुभचिंतकों ने बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की। विदित रहे कि श्रुति राठी IIT में सफल होने के बाद हैदराबाद स्थित अमेरिकन कंपनी हाई रेडियंस में सीनियर फंक्शनल कंसल्टेंट के पद पर कार्यरत है।
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी में संचालित ITITS ऑटोमोबाइल व्यवसाय की शिक्षा के अंतर्गत सत्र 2023-24 में तृतीय औद्योगिक शैक्षिक भ्रमण केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्था अविका नगर मालपुरा टोक में संपन्न हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं ने संस्था में बनने वाली ऊन की मशीनों पर कार्य होता हुआ देखा। ऊन की सफाई, बुनाई, रंगाई की जाने वाली प्रक्रिया के बारे में आवश्यक जानकारी ली। संस्था के विशेषज्ञ मोहन सिंह ने वहां पर भेड़ों की नस्लों, खरगोश की नस्लों आदि की प्रजातियों के बारे में बताया। विद्यालय के मीडिया प्रभारी पारस कुमार जैन ने बताया कि इस दौरान संस्था निदेशक डॉक्टर अरुण कुमार तोमर, प्रधानाचार्य पारसमल जैन, व्यवसायिक शिक्षा कौशल मित्र डॉक्टर गोपाल दशरथ सिंह शक्तावत, व्यवसाय के प्रशिक्षक जितेंद्र गौड़, जितेंद्र दादीचे, व्याख्याता वेणुसेन, शारीरिक शिक्षक गुलाबचंद मेघवंशी आदि मौजूद रहे। राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में सोमवार को खेल क्विज प्रतियोगिता का आयोजन प्राचार्य पीयूष कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में किया गया। खेल अधिकारी विकास कुमार ने बताया कि कुल 3 राउंड में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तथा प्रत्येक राउंड में 4 प्रश्न पूछे गए। स्पोर्ट्स क्विज में सभी प्रश्नों को भारतीय उपलब्धि को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। सभी विद्यार्थियों ने बहुत उत्साह के साथ भाग लिया। क्विज प्रतियोगिता में प्रथम स्थान राजकीय महाविद्यालय केकड़ी की मोनिका जाट, गुड्डू कंवर, देवेश न्याती, द्वितीय स्थान राजकीय महाविद्यालय सरवाड़ की मीना दमानी और तृतीय स्थान राजकीय महाविद्यालय टोडा राय सिंह के दिलखुश गुजर ने प्राप्त किया। निर्णायक के रूप में माया पारिक सुरेश चौधरी रहे। कार्यक्रम में चेतनलाल रेगर, राजेश नरूका, डॉक्टर शिखा माथुर, ज्योति मीणा आदि ने सहयोग प्रदान किया।